मुझे भी पैसा कमाना है। पार्लर का काम भी आता है पर पूरी तरीके से नहीं आता है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं राम कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है कि आज के टॉपिक में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि घर पर ही रहकर आप कैसे पैसा कमा सकती हैं, आत्मनिर्भर कैसे बन सकती हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को बता दूं कि जो सिलाई और पार्लर का काम होता है इसमें डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम अपने आस पड़ोस में काम करना चाहते हैं तो अगर हम मार्केट में जाके काम करना चाहते हैं तब तो हमें प्रॉपर तरीके से सब कुछ आना भी चाहिए और उसकी हमें डिग्री की भी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम गांव के एरिए में रह रहे हैं या शहर में भी रह रहे हैं तो जहाँ पर हमारे मतलब नॉर्मल लोग रह रहे हैं, जैसे कि फ्रेंड्स हमारा एरिया है तो हम चंडीगढ़ रहते हैं, लेकिन हमारा जो एरिया है हमारे एरिए में सब हमारे यूपी साइड के लोग रहते हैं। तो ऐसी जगह में अगर आप शहर में भी रह रहे हैं तो आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में ही रहकर अपना पार्लर का काम कर सकते हैं, सिलाई का काम कर सकते हैं, कोई भी बुटीक खोल सकते हैं अगर आपके पास जगह है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जो भी पहले पुरानी जुड़ी हुई हैं, जो भी पुराने मतलब जब से हमारा चैनल बना है, स्टार्टिंग से जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सभी को ये बात पता है कि हमारे पास तो जगह भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना घर पे अर्निंग करती हूँ। और खुद से पैसे जब कमाओ तो फिर आत्मनिर्भर बनते हैं और अंदर से एक खुशी अलग सी होती है कि हमारा खुद का पैसा है, हम उसको किसी भी तरीके से खर्च कर सकते हैं। तो हम अपने आप से खर्च करने में भी स्वतंत्र रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए अपने बहनों के लिए ये टॉपिक लेके आई हूँ कि बहुत सारी बहनें हैं जो ये बात सोचती हैं कि मैं घर पर रहकर थोड़ा तो कमाऊँ, भले ज़्यादा ना कमाऊँ लेकिन थोड़ा ही कमाऊँ। और शायद मैंने भी यही बात मन में रख कर स्टार्टिंग करी थी अपने काम की, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती थी फ्रेंड्स कि मुझे कुछ कमाना है, मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, मुझे खुद का कमाना है, खुद का खर्च करने में कुछ अलग ही मज़ा होता है और उस पे कोई हमें ताने नहीं मार सकता है, कोई हमें कुछ बोल नहीं सकता है। और ये बातें मतलब हम बहनों के पास में किसी के पास में बैठती हूँ तो ऐसा मुझे महसूस होता है। बहुत सारी बहनें हैं जिनको प्रॉब्लम आती है दूसरे के पैसे खर्च करने में। तो अगर वो खुद का कमाएँगी, आप खुद का कमाएँगी तो आपको ये होगा कि हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, मुझे कोई बोल नहीं सकता है। और जब हम खुद का कमाते हैं ना, तब हमें उसकी वैल्यू भी पता होती है कि हम कितनी मेहनत से कमा रहे हैं, तो हम नाजायज़ खर्च भी नहीं करते हैं। 10 बार सोचते हैं एक जगह पैसा खर्च करने के लिए और यही सोचते हैं कि हम एक जगह अगर खर्च कर रहे हैं तो उसको हम लगाएं ऐसी जगह पे जहाँ पर वो आगे तक हमारी यूज़ में आए। कभी भी वेस्ट नहीं करते हैं। और जब हमारे हाथ में खुद की कमाई का नहीं होता है, किसी और से मिला होता है, तो हम उसका सही डिसीजन भी नहीं ले पाते और खर्च कर देते हैं नाजायज़ में। और जब कभी कि उसके लिए हमें सुनने भी पड़ जाती है, किसी से भी लेते हैं, अगर हम घर में पेरेंट्स से ले रहे हैं, हस्बैंड से ले रहे हैं या कोई भी जो हमारा गार्जियन है हमें पैसा दे रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक था कि हम घर में कैसे कमाएं और अगर हमें पार्लर का काम पूरी तरीके से नहीं आ रहा है तो आप लोग को फ्रेंड्स मैं बता दे रही हूँ कि मुझे भी पूरी तरीके से पार्लर का काम अभी भी नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जितना आता है मैं उससे अर्निंग करती हूँ और कर भी रही हूँ। साथ में मतलब किसी और को अर्निंग करने लायक भी बना रही हूँ। अब मेरा दूसरा भी खुद का चैनल है जिस पर मैं पार्लर की वीडियो सिखाने की भी डालती हूँ और जो हमारे स्टूडेंट सीखते हैं उनकी लर्निंग की वीडियो भी मैं डालती हूँ। तो मैं घर पे सिखाती भी हूँ। और शायद मैं जब स्टार्टिंग करी थी तो फ्रेंड्स मेरा खुद का कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरी और अपने काम को स्टार्ट किया है। तो मेरी जो बहनें कहती हैं कि मुझे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काम आता है, अच्छे से नहीं आता है या अभी अच्छे से सीखा नहीं है तो घर पे पार्लर कैसे खोल दें, तो मैं उन बहनों को यही कहूँगी कि जितना आपको काम आ रहा है आप वहीं से स्टार्टिंग कर दीजिए। आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए डेली रूटीन में प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस आप लगातार करेंगी तो फ्रेंड्स आपका काम भी बेहतर होगा और साथ के साथ में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और डेली रूटीन में प्रैक्टिस करने से फ्रेंड्स एक चीज़ और भी है कि जैसे आपका मतलब काम, जैसे आप कहते हैं कि मुझे काम कम आता है पार्लर का, तो धीमे धीमे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे तो आपको और ज़्यादा काम आने लगेगा।
तो आपके जो क्लाइंट होंगे और बाकी दूसरी तरीके के जो आपको काम नहीं आता है उस क्लाइंट को भी आप पकड़ पाएंगी। लगातार रूटीन में प्रैक्टिस करने से फ्रेंड्स जब कॉन्फिडेंस आता है ना तो हम बात कर पाते हैं अपने क्लाइंट से। बहुत सारी बहनों के पास में एक समस्या ये भी होती है कि वो जब उनके पास खुद के क्लाइंट कोई भी आते हैं, जैसे घर में खोल भी लिया है ना, तो डायरेक्ट क्लाइंट से बात नहीं कर पाती। एक समस्या ये भी होती है, तो उस समस्या को कैसे आप हल कर पाएंगी कि जैसे आप रूटीन में प्रैक्टिस कर रही हैं तो आप लगातार किसी ना किसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगी। अभी ये बात मतलब आपके दिमाग में आ रही होगी हम किसके ऊपर प्रैक्टिस करें, तो वो भी हम बताएँगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगती हैं ना तो आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि अब हम इस काम को बेहतर कर पाएँगे। तो आप अपने क्लाइंट से डायरेक्ट फ़ेस टू फ़ेस बात कर सकती हैं उस बारे में और उसके मतलब प्राइस के बारे में भी बात कर सकती हैं। दूसरी बात है कि आप किसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगी फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस के लिए आपके जैसे पास-पड़ोस में कोई भी है, छोटे बच्चे भी हैं ना, तो उनके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। जैसे हेयर कटिंग की हो गई, हेयर स्टाइल की हो गई, मेकअप की हो गई। इस तरह की प्रैक्टिस आप छोटे बच्चों पे भी कर सकती हैं। थ्रेडिंग की प्रैक्टिस हो गई, वैक्सिंग की हो गई, तो ये आप पास-पड़ोस में आपसे बड़े हैं जो भी दीदी हो गई, आपके देवरानी, जेठानी, भाभी जो भी लगती हैं रिश्ते में, आपसे बड़े हैं, अगर वो करवाते हैं, तो आपको स्टार्टिंग जो करनी है, जैसे आप मान के चलिए कि थ्रेडिंग का रेट आपके यहाँ 40 रुपए चल रहा है, तो आपको 20 रुपए से स्टार्ट करना है अपने काम को। क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ पर 1 रुपए भी आपके पास अर्निंग नहीं हो रही है, वहाँ पर अगर आपको उम्मीद लग रही है कि अब हमारे पास में पैसे आएँगे, कि मतलब कुछ तो कमाऊँगी, मैंने घर में कमाना स्टार्ट किया है, घर में काम स्टार्ट किया है अपना, तो कुछ तो हम कमाएँगे। तो उस तरीके से आपको ये संतोष करके चलना है कि हम थोड़ा ही कमाएँगे, लेकिन शुरुआत तो कर दी है मैंने। तो वहाँ पर आपको लगता है कि आप 6 महीने में प्रैक्टिस करके परफेक्ट हो जाते हैं, तो 6 महीने तक आप अपने रेट को थोड़ा-सा डाउन रखिए। दूसरी बात आप ये भी देखिए कि आपके पास क्लाइंट किस तरह के आ रहे हैं, जो भी आपके घर में काम करवाने के लिए कस्टमर आ रहे हैं, वो किस तरीके के आ रहे हैं। कम पैसे देने वाले हैं या आपका एरिया कम पैसे वाला है, जो भी आपको लगता है, आपको माहौल वहाँ का जैसा लगता है, उस रिकॉर्डिंग आप पैसे रखिए, मतलब चार्ज रखिए अपने काम का। तो आपका काम बेहतर भी होगा, क्लाइंट भी बनेंगे लगातार और आप अपने अंदर से एक मतलब एक कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भरता आपको महसूस होने लगेगी कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम लोगों के अंदर मतलब अपने काम को बिठा सकते हैं उनके दिमाग में कि वो हमारे पास ही काम करवाएँ। और साथ के साथ आपको कहीं भी लगता है, थोड़ा-सा डर लगता है कि हम इस काम में परफेक्ट नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे? तो वहाँ पर आपको अपने क्लाइंट से बात कर लेनी है कि यार मैंने किया तो नहीं है, लेकिन मैं परफेक्ट करूँगी आपसे। थोड़ा-सा आप मतलब एक बार विश्वास कर लो, जब आपको अपना लगता है क्लाइंट। और नहीं तो आपको लगता है कि नए-नए आए हैं, इन्हें पता नहीं है, तो आप अपने आप को बेहतर दिखाइए, अच्छे से अच्छा काम कीजिए उनका और उनको खुश करके भेजिए। जो आपको जानते हैं, वो तो आपको प्रॉपर जानते ही हैं कि हाँ भाई, अभी-अभी स्टार्ट किया इन्होंने काम, तो इतना बेहतर नहीं होगा, लेकिन बेहतर तो हो ही जाएगा धीमे-धीमे। तो एक बार तो कोई ना कोई जो भी आपके पास आएगा, वो विश्वास करेगा ही करेगा। तब जब आपके पास फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो आप उनको विश्वास दिलाइए और उनका काम अच्छे से कीजिए। इतना आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ मैं ये भी बताऊँ फ्रेंड्स कि जब कभी ऐसा होता है ना कि हमारे मतलब मन में होता है, डर सा होता है कि हाँ, मैं कर ही नहीं हूँ, कभी कर नहीं पाऊँगी। तो वहाँ पर मतलब काम डरे-डरे में ना मतलब खराब हो जाता है काम, तो आपको डरना नहीं है। जितना आता है आप ये सोच लीजिए कि वो हमें परफेक्ट आता है, तो आप एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसी काम को करिए, जितना आता है। तो उसको आप जब परफेक्ट बिना डरे करेंगी ना, तो बहुत बेहतर कर पाएँगी। और मैंने शुरुआत जो करी थी अपनी ऐसे ही करी थी। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी फ्रेंड्स, आप लोगों को बताऊँ मैं कि मैंने थ्रेडिंग से ही स्टार्ट किया था। मेरा जो पहला क्लाइंट था, अगर पार्लर का क्लाइंट सबसे पहला बोलूँ मैं कस्टमर अपना, तो मेरा कस्टमर जो था वो थ्रेडिंग का ही था। और आज की डेट में मैं थ्रेडिंग में ही अच्छा पैसा कमाती हूँ, क्योंकि डेली रूटीन में मेरी थ्रेडिंग आती ही आती है और घर के अंदर है, तो बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रही हूँ, लेकिन मैं आज सेल्फ डिपेंड हूँ, किसी के भरोसे नहीं बैठी हूँ, खुद का कमा रही हूँ, खुद का खर्च कर रही हूँ बेफ़िक्र होके और खर्च करने के अलावा जोड़ भी लेती हूँ अपने लिए पैसे। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, आप लोग भी बन सकती हैं। आप शुरुआत करिए बिल्कुल ज़ीरो से। तो अगर आप
डेली रूटीन में 2 रुपए 4 रुपए की भी अर्निंग अपने पास बचा रही हैं ना, तो धीमे-धीमे आप एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत अच्छा कमाने लगेंगी। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब शुरुआत की थी फ्रेंड्स, मैं बताऊँ कि सबसे पहला मेरा क्लाइंट जो था, वो थ्रेडिंग का ही था और मैंने कम से कम उनके ऊपर 1 घंटा लगाया था। जो बहनें हमारी वीडियो में यहाँ तक बनी हैं, उनका आज कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मैंने उस थ्रेडिंग में 1 घंटा लगाया था अपने क्लाइंट पर। लेकिन विश्वास मानिए कि वो मेरी क्लाइंट आज भी बनी हुई हैं, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाती हैं। इतना खुश हुई थी मेरी थ्रेडिंग से और उस दिन ना मुझे खुद को अनुभव हुआ था कि मैं कर सकती हूँ और मैं अपना पार्लर चला सकती हूँ। तो ऐसे ही अगर आप अपना काम करेंगी फुल कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल मतलब अंदर से बिना डरे अगर काम शुरू करेंगी तो परफेक्ट कर पाएँगी और अपना पार्लर खुद का खोल पाएँगी, खुद की अर्निंग कर पाएँगी। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो हमेशा ही लाती रहती हूँ। फिर मिलूँगी। राधे राधे, जय